हैसियत क्या है किसी की नुक्ताचीनी की। फिक्र सारी छोड़ कर तू बादशाह हो जा। कोई पत्थर तुमको मारे आसमां हो जा। कोई पत्थर तुमको मारे आसमां हो जा। कोई कुछ भी कहे इससे फर्क क्या पड़ता। तान चादर अपने बिस्तर पर पड़ा सो जा। कोई पत्थर तुमको मारे आसमां हो जा। कोई पत्थर तुमको मारे आसमां हो जा। कामिल मुर्शिद ने दिया पैगाम रूहानी। इस जमाने के लिए तू रहनुमा हो जा। कोई पत्थर तुमको मारे आसमां हो जा। कोई पत्थर तुमको मारे आसमां हो जा। आसमां हो जा। आसमां हो जा। नमस्कार। बड़ी प्यारी वाणी है, हमारे जीवन जीने के ढंग को केंद्रित करती है कि हम जीवन जी कैसे रहे हैं। कोई पत्थर तुमको मारे आसमां हो जा, फूल कदमों में चढ़ाए तो फना हो जा। हमारे जीवन जीने के कई तल हैं। एक है हम मन के तल पर जीते हैं, हमेशा शरीर के तल पर जीते हैं, मन के तल पर जीते हैं, कभी हम भावों के तल पर जीते हैं। साधारणतः एक मनुष्य जिसने अपनी स्वयं की पहचान नहीं की वो इन तीन तलों पर ही जीता है। और सच पूछो तो सारी चोट हमारे मन के तल पर है, क्योंकि मन ही माया है। और माया है क्या? हमारा अहंकार, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जो इसकी शाखाएं हैं, इसी पे हम जीते चले जाते हैं। और हम सोचते हैं कि सब कुछ यही है, पर है तो ये नहीं। कोई पत्थर तुमको मारे अर्थात तुमको कोई गाली दे, तुमको कोई बुरा भला कहे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा कसूर निकाले, तो आसमां हो जा। अर्थात आसमां होने की क्या बात है? एक आसमां हमारे भीतर है और एक आसमां ये पूरा है बाहर। सच पूछो तो आसमां, इस आकाश को हम यूं ही जानते हैं कि बस ये आकाश है, एक धरती है, एक आकाश है। लेकिन सच पूछो तो इतना ही बड़ा आकाश हमारे भीतर है। जब हम आँख बंद करते हैं, अपने अंतर आकाश को देखते हैं, उस अंतर आकाश की पहचान करते हैं, और उस अंतर आकाश की पहचान ही हमारी आत्मा है। तो ये चौथा तल है, शरीर मन भाव, और ये हमारा केंद्र हमारी आत्मा। तो ये जो आकाश हमारे भीतर का है, अगर सच पूछो तो हम आकाश की इस पहचान कर ले, यहाँ पर स्थापित हो जाए, यहाँ स्थिर हो जाए, तो बाहर का इसमें कुछ नहीं पहुँचता। कोई निंदा, कोई हमारा मान, कोई अपमान, कुछ भी करता रहे, अगर हम अपने भीतर है, अब इसमें स्थिर हैं, इस अंतर आकाश में स्थित है, अपनी आत्मा को जान चुके हैं, तो ये सब वहाँ नहीं पहुँचते। क्योंकि ये सब अगर पहुँच सकते हैं तो सिर्फ मन के तल तक पहुँच सकते हैं। लेकिन शरीर
शरीर के भीतर मन और मन के भीतर और गहरे भाव, और जब मैं अपने केंद्र अपनी आत्मा में स्थापित हो गया हूँ तो वहाँ तक यह कुछ नहीं पहुँचता। कोई भी तुम्हें गाली दे, तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी निंदा करे, तुम आसमां हो जाओ, तुम अपने अंतर आकाश में स्थिर हो जाओ, स्थापित हो जाओ, और वहाँ इसकी कोई लहर नहीं पहुँचती। हम सारे कंपों से इस संसार के मुक्त हो सकते हैं अगर हम अपनी आत्मा को अपने भीतर स्वयं को उपलब्ध हो जाएं। फूल कदमों में चढ़ाएं तो फना हो जा। और कोई तुम्हारी बहुत तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारे चरणों में खूब फूल चढ़ाए, तुम्हारे गले में फूल की माला पहनाए, तब भी तू आसमाई हो जा, तब फना हो जा कि तू है ही नहीं। ये जो भी हो रहा है परमात्मा, ये तुझे सारा मान मिल रहा है, सारा सम्मान तुम्हें मिल रहा है, मेरा इसमें कुछ नहीं, क्योंकि मैं ना शरीर हूँ ना मन हूँ, मैं तो बस वो शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ, वही चैतन्य जो तेरा ही स्वरूप है। सारा सम्मान तुझे मिलता है और सारा अपमान मुझ तक नहीं पहुँचता। वो तो इस संसार का चलन है। चोट लगती है तो कुछ होगी कमी तुझ में, रूह हो तुम जान कर यह तू बेपरवाह हो जा। अगर तुम्हें कहीं चोट लग रही है तो तुम पहचान जाओ, ये जो चोट लग रही है ये तुम अपने मन के तल पर इस समय जी रहे हो, तुम अपने अहंकार के तल पर जी रहे हो। चोट आत्मा के तल पर कभी नहीं लगती, रूह के तल पर कभी नहीं लगती। कभी भी अगर तुम्हें लगे तुम्हें अंदर पीड़ा हो रही है, एकदम अंदर अपने देखो, स्वयं को जानो कि तुम किस तल पर हो, ये तुम्हें दुख, ये पीड़ा क्यों हो रही है, क्यों तुम्हें तकलीफ हो रही है। कोई अगर तुम्हें चोट दे रहा है तो तुम स्वयं एकदम जान जाओगे ये सारी चोट तो मुझे मेरे अहंकार को लग रही है, मुझे नहीं, मेरे मन को लग रही है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ, मुझे कोई चोट कैसे पहुँचा सकता है। रूह हो तुम जान कर यह तू बेपरवाह हो जा। तू तो स्वयं चैतन्य है, तू बिल्कुल बेपरवाह हो जा, तुझे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों बुरा हो मानते गर कोई कुछ कहता, अपनी हस्ती जानकर नूरे खुदा हो जा। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो जागो एकदम, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, कोई क्यों बुरा हो मानते गर कोई कुछ कहता, बुरा क्यों लग रहा है, कुछ कह रहा है तो अपनी हस्ती जान कर नूरे खुदा हो जा। और फिर तुझे पहचान, तेरी हस्ती क्या है, तेरी पहचान तो ये चैतन्य, ये आत्मा है, तू आत्मा स्वरूप है, उसमें कुछ बुरा लगने की बात नहीं, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का हिस्सा है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप ही समझो इस शरीर के अंदर अवतरित हुआ है। तो तू नूरे खुदा हो जा। और ये आत्मा का रूप क्या है, जहाँ दीपक जलता है, जहाँ परमात्मा को नूर रूप में, जहाँ अपनी स्वयं की आत्मा को इस नूर रूप में, इस प्रकाश रूप में हम देख सकते हैं, तो हम ये जानेंगे ये प्रकाश मेरे ही भीतर नहीं, ये प्रकाश तो सबके भीतर है, सर्वव्यापी है। तो किससे बुरा मानना, किसकी बातों की चिंता करनी, स्वयं के भीतर के नूर को, अपनी आत्मा को पहचान कर वहाँ तू स्थापित हो जा। अहमियत क्या है किसी की नुक्ताचीनी की, फिक्र सारी छोड़कर तू बादशाह हो जा। कोई कितना भी टोका टाकी करे, अक्सर जो परमात्मा की याद में जीते हैं, स्वयं की आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, उसकी संसार में बहुत नुक्ताचीनी होती है, उसकी खूब टोका टाकी होती है, लेकिन कहते हैं सारी फिक्र छोड़ो, तुम तो बादशाह हो, तुम्हारे भीतर तुमने स्वयं को भी पा लिया, उस परमात्मा को भी पा लिया। अब उसकी क्या चिंता करनी, क्या फिक्र करनी, ये सब संसार की ऊपरीताएं है। भीतर शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, भीतर स्वयं को जानो, उपलब्ध हो जाओ, और वही असली साधना है, वही असली अपने स्वयं के साथ होना है। ओशो बार बार अपने प्रवचनों में कहते हैं स्वयं के साथ हो जाओ, भीतर देखो, भीतर डूबो। उसका अर्थ क्या है, सच पूछो। साथ होने का अर्थ केवल ये नहीं कि तुम अपने शरीर के साथ हो जाओ। अक्सर ओशो को प्यार करने लोगों ने ओशो को सिर्फ शरीर के तल तक सीमित कर दिया, कुछ थोड़ा और गहरे चले तो विचार के तल तक सीमित कर दिया कि विचारों को देखो, विचारों के साक्षी हो जाओ, शरीर के साक्षी हो जाओ। क्या इतने बड़े परम गुरु इस धरती पर अवतरित हुए और सिर्फ शरीर, सिर्फ विचार, मन की बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भावों की बात करेंगे? वो इतने बड़े सदगुरु इस धरती पर अवतरित हुए, भगवत्ता का सागर इस धरती पर अवतरित हुआ, वो केवल ऊपरी तल की बात करेगा? हमें सोचना होगा कि जब तक टोटल अवेयरनेस ना हो जाए, जब तक शरीर से लेकर आत्मा के प्रति हम ना जाग जाएं, तब तक जागरण नहीं है। फिक्र सारी छोड़कर तू बादशाह हो जा, बस तो अपने भीतर की ये जो संपदा है इसको पाले। ओशो जो कहते हैं अपने भीतर की संपदा को पाओ, इसका अर्थ यही है, अपने भीतर की आत्मा को जानो, वो आत्मा का स्वरूप क्या है, और उसमें स्थिर होकर जियो। क्योंकि जो आत्मा के प्रति, अपने ही स्वयं के प्रति जाग गया, स्वयं के साथ हो गया, वो शरीर, मन और भावों के प्रति तो जाग ही जाएगा, कि वो तो सब नीचे पायदान है।
जब आप ऊपर पहुंच गए तो नीचे से होकर ही ऊपर पहुंचे, लेकिन लोग सिर्फ शरीरों पर अटक जाते हैं, विचारों पर अटक जाते हैं। कोई कुछ भी कहे इससे फर्क क्या पड़ता, तान चादर अपने बिस्तर पर पड़ा सो जाए। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, अपने भीतर के अंतर आकाश में विश्राम करो। यही दशम द्वार है, यही हमारा होना है, यही मेरी आत्मा है। यही स्थापित होकर यहाँ पर अपने विश्राम की अवस्था में हमेशा जियो। कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। कामिल मुर्शिद ने दिया पैगाम रूहानी, इस ज़माने के लिए तू रहनुमा हो जा। कि ओशो ने हमें सारा बताया, अपने भीतर ध्यान करना सिखाया, अपने भीतर हमें पहचान करना सिखाया। अब उस साधना में डूबे डूबे फिर वो स्थिति आती है कि तुम्हें ज्ञान, तुम्हें सत्य उपलब्ध हो जाता है। अर्थात तुम्हें ये महसूस हो जाता है मेरे भीतर और कोई नहीं, वो स्वयं परमात्मा है। और जब एक बार तुम अपने भीतर परमात्मा को अनुभव कर लेते हो, जब एक बार अनुभव से ये जान लेते हो कि ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है। बौद्धिक रूप से देखो तो वेदांती बहुत जानते हैं, इसी में जीना चाहते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर है, आत्मा के रूप में है, सर्वव्यापी है। बौद्धिक तल से सब जानते हैं, लेकिन क्या उससे हमारे जीवन में कोई रूपांतरण हो रहा है? बात तो सिर्फ असली ये साधना है क्या? साधना तो इस जीवन को साधना है। और क्या साधना है? और साधना इस जीवन को कैसे साधोगे? इस जीवन में साधना कैसे करोगे? जीवन जीने का ढंग बदल कर। जिस तरह से हम अहंकार में, अंधेरे में जी रहे हैं, उसको बदल कर हम जीवन जीने का ढंग सीखेंगे। और उस प्रकाश में जीने का तरीका तो सिर्फ और सिर्फ एक है कि अपनी रूह की पहचान करो, अपनी आत्मा को जानो, अपनी शुद्ध बुद्ध चैतन्य को अनुभव करो और हमेशा इस अनुभव में जियो। ये मेरा शुद्ध बुद्ध चैतन्य और कुछ नहीं, स्वयं परमात्मा है। ये अनुभव में आ जाए, ये ध्यान करते करते, समाधि की गहराइयों में पहुंचते पहुंचते ये घटना घटती है सत्य की, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसको ज्ञान का उपलब्ध होना कहते हैं। जहाँ तुम ये अनुभव करते हो कि तुम्हारे भीतर जो ये आत्मा है वही परमात्मा का स्वरूप है, फिर और अनुभव करते हो और गहरे, तो तुम जानते हो, ये तुम ये महसूस कर सकते हो कि ये सारा ब्रह्म ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही विस्तार है, अर्थात मेरी आत्मा का विस्तार है, मेरे अहंकार का विस्तार नहीं। और जब तुम ये अनुभव करते हो और फिर एक अनुभव होता है कि तुम सिर्फ हो जाते हो, इस पल में हो जाते हो, अर्थात बस तुम्हारा दीपक अब निरंतर जल रहा है। और उस स्थिति को कहते हैं इस ज़माने के लिए तू रहनुमा हो जा। अब तो सारे संसार को तू प्रकाश दिखा, मार्ग दिखा, उस और चलना सिखा, ताकि जो आनंद तुमने पाया है अब उस आनंद को तुम और लोगों तक भी बांटो। और भी प्यासे हैं जो ढूंढ रहे हैं, जिस अनुभव को तुम उपलब्ध हो गए उस अनुभव की खुशबू अब और प्यासों तक पहुंचने दो, ताकि इस मैकदे में वो आ सकें, जामे रब पी सके, जामे रूह पी सके, स्वयं को जान सके, स्वयं की आत्मा को पहचान सके और उस आत्मा को पहचानते हुए, उसे जानते हुए स्वयं खुदा होकर जीने लगे। उसको कहते हैं मेरा सन्यासी ऐसा हो, उठे तो जैसे परमात्मा उठता है, बैठे तो जैसे परमात्मा बैठता है। अर्थात उसके भीतर हम हर पल ये अनुभूति होने लगे कि मैं ही उस आत्मा स्वरूप परमात्मा हूँ, जो मेरे भीतर है वही अब मेरी अभिव्यक्ति है। और ईशावास्य उपनिषद में तो ओशो समझाते हैं, कहते हैं कि ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद उसे इतना कल्टीवेट करो, सत्य को जान भी लिया, तुम्हें ज्ञान उपलब्ध हो भी गया, लेकिन धीरे धीरे उसे कल्टीवेट करते करते, उसका पोषण करते करते वो परमात्मा तुम्हारे शरीर के तल तक अभिव्यक्त होने लगे, तुम्हारी मस्ती में अभिव्यक्त होने लगे, तुम्हारे प्रेम में अभिव्यक्त होने लगे, कि तुम एक प्रेम स्वरूप हो जाओ, कि अपनी रूह को पहचानो, उस परमात्मा को जानो और फिर वही हो जाओ। और फिर सारी दुनिया में तुम प्रेम स्वरूप होकर रह जाओ। तुम्हारे भीतर से आनंद और मस्ती की धारा ऐसे बहने लगे कि जिसमें सारे प्यासों को जल मिल जाए। धन्यवाद।